गरीबी में आटा गीला हो जाता है जब मजबूरी से कोई खुद मौत के मुंह में चला जाता है। नहीं, ये किसी भी अन्य डरावनी कहानी की तरह सामान्य घटना नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें खुद ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले क्षण हैं जो आपको रोलर कोस्टर सवारी की तरह ऊपर से नीचे तक हिलाकर रख देंगे। क्योंकि भूत के लिए कुछ भी फायदा और नुकसान मायने नहीं रखता है, और अगर कुछ रखता है तो वो होता है उसका जानलेवा इरादा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई टाउन का किस्सा है। प्रिया नाम की एक लड़की जो कि नालासोपारा में रहती है, उसकी फैमिली में उसके मम्मी डैडी और उसका एक छोटा भाई है जो कि 10वीं क्लास में पढ़ता है। उसके जो पापा है ना, वो पहले समोसे की लारी पे काम करते थे। अब उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो प्रिया ने क्या किया, 12वीं की पढ़ाई करने के बाद ना एक ऑफिस में जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। जो प्रिया का ऑफिस है ना, वो नालासोपारा से टाउन में है, जहाँ पर काला घोड़ा है। अब आपको तो पता है कि सुबह सुबह मुंबई में लोकल ट्रेन में ना इतनी भीड़ होती है, मानो मतलब नालासोपारा से टाउन में जाने के लिए ना लोहे के चने चबाने के बराबर है। आम आदमी तो ना सुबह सुबह ऐसी लोकल ट्रेन में चढ़ ही नहीं सकता है जिसने कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में सवारी की ही नहीं है। ये सुबह जल्दी घर से ऑफिस के लिए निकलती है और रात के वक्त पर ना ये घर पर आती है। इसका जो ऑफिस का बॉस है ना, वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, बहुत ही ज्यादा ना रूड तरीके से सबसे बात करता है। इतनी ज्यादा चीख चीख के बात करता है ना, नॉर्मल बात भी, कि उसकी जो आवाज है ना ऑफिस के मेन गेट तक पहुंचती है। इतना वो जोर जोर से सबसे लाउड तरीके से बात करता है। और एक नंबर का कंजूस बंदा है वो। कोई भी अगर व्यक्ति 5 मिनट भी लेट हो गया ना, तो सामने वाले को साफ सीधा बोल देगा, देख मैं ना आज तेरा 500 रुपया काटने वाला हूँ, देख आज तेरी पूरे दिन की पगार काट दूंगा। कोई भी बंदा अगर हाफ डे लेता है ना, तो सीधा उसको बोलता है, देख तेरे अक्खे दिन की जो पगार है ना, मैं तुझे नहीं दूंगा। मैंने पहले रूल एंड टर्म्स में लिखा हुआ है कि तेरे एक दिन की सैलरी काटी जाएगी। हाफ डे यहाँ पर अलाउड नहीं है। सब लोगों की ना इसने नाक में दम करके रखा हुआ है, सबको बोलता रहता है काम करो काम करो काम करो। ये ना इतना कंजूस है, जब ये रात के वक्त अपने घर पर जा रहा होता है ना, तो 6 बजे के बाद ये अपनी लिफ्ट भी बंद करवा देता है ऑफिस की। अब दिवाली का वक्त आता है। मुंबई में ऑलमोस्ट सभी ऑफिस में ना 4 दिन की छुट्टी रहती है। दिवाली से 4 दिन पहले की छुट्टी रहती है, लेकिन इसने अपने स्टाफ को 4 दिन पहले छुट्टी नहीं दी है। इसने ना सिर्फ सबको एक दिन दिवाली की छुट्टी दी है, लेकिन इसने अपने स्टाफ के सभी मेंबर्स को बोल दिया है कि तुम लोग ना ऐसा करना, 6 बजे के बाद अपना ऑफिस से निकल जाना, ओवर टाइम करने की किसी को जरूरत नहीं है। अब ये ना सबको जब दिवाली का बोनस देता है ना, तो ये सबको स्वीट्स का डब्बा देता है और सबको बोलता है 500 रुपए किलो की स्वीट है, बहुत महंगी स्वीट है। सबको थाली भी देता है और एक ना एम्बुलेंस में सबको पैसे भी देता है। अब क्या करता है, ये ना एक फोटोग्राफर को बुलाता है, जितने भी स्टाफ मेंबर्स होते हैं ना, सबको ग्रुप में बिठाता है और अपने स्टाफ को बोलता है कि तुम सब लोग ना अपने हाथ में थाली और स्वीट ले लो, और जो पैसा मैंने दिया है ना अपने हाथ में ऐसे पकड़ लो, अब तुम्हारी फोटो खींची जाएगी। अब सब लोग ग्रुप में बैठे हैं, सब लोगों ने अपने हाथ में थाली स्वीट पकड़ी हुई है और एक हाथ में पैसा पकड़ा हुआ है। अब फोटोग्राफर जब फोटो खींचने जाता है ना, तो वो बोलता है रुक 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 रुक, 1 मिनट रुक। बोलता है पहले सबको ध्यान से देख ले, सबके हाथ में थाली स्वीट और पैसा दिख रहा है ना, तभी फोटो खींचना। तो फोटोग्राफर सबको अच्छे से चेक करता है, बोलता है हाँ सर सबके हाथ में दिखता है। तो बोलता है ठीक है अब फोटो खींचो। अब ना जब फोटो खींची जाती है तो सबको बोलता है ठीक है चलो काम हो गया, अपना अपना काम पे लग जाओ फटाफट। और प्रिया को बोलता है इधर आ। प्रिया जाती है, बोलती है जी सर। तो बोलता है देख मैं ना नए लोगों को बोनस नहीं देता हूँ, फिर भी मैंने तुझे ना बोनस दिया इस साल दिवाली का, वैसे भी तुझे आए हुए 3 महीने ही हुए हैं। तो वो बोलती है थैंक यू सर। बोलता है हाँ वेलकम वेलकम। वो बोलता है कि देख पुराने जितने भी लोग हैं ना, सब 6 बजे के बाद निकल जाएंगे, तू ना ऐसा करना, तू अकेली रात के 10 बजे तक यहाँ पर बैठना और ऑफिस का जितना भी इन लोगों का काम बाकी रह जाएगा ना पेंडिंग, सारा काम निपटा देना 10 बजे तक। और तो प्रिया बोलती है सर लेकिन मैं तो नालासोपारा में रहती हूँ, आपको पता है कि मेरा घर कितनी दूर है और जहाँ पर मैं रहती हूँ ना वो एरिया भी अच्छा नहीं है। तो वो बोलता है रहती तो पृथ्वी पर ही है ना, हाँ, और नालासोपारा कौन सा दूर है, बाजू में तो है, फटाफट काम निपटा के यहाँ से निकल जाना। ऐसा बोलकर ना सर तो अपने कैबिन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना एक सीमा नाम की लेडी होती है जो कि पहले से कई सालों से इस ऑफिस में काम करती है। वो ना प्रिया को अजीब सी नज़रों से देखती है। प्रिया को समझ में नहीं आता कि ये मेरे को ऐसे क्यों देख रही है। अब ना प्रिया अपनी मम्मी को फ़ोन करके बोलती है कि मम्मी आज ना मैं लेट आऊँगी, सर ने मुझे 10 बजे तक यहाँ पर काम करने के लिए बोला है। अब सब लोग 6 बजे अपना निकल जाते हैं। प्रिया अकेली ऑफिस में बैठी होती है और काम कर रही होती है। रात के लगभग 9 बजे ना अचानक से ना जो ऑफिस का माहौल है अजीब सा चेंज हो जाता है। पूरे ऑफिस में ना एकदम ठंडी हो जाती है। ये सोचती है कि सब जगह के एसी तो बंद है, मैंने तो पंखा चालू करके रखा है, ये अचानक इतनी ठंडी क्यों हो रही है। फिर ना लाइट अचानक से ब्लिंक करने लग जाती है, ठप
ठप ठप ठप करके। ये सोचती कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी इसलिए लाइट ब्लिंक कर रही है। अब क्या होता है, एक ना इसको आदमी दिखाई देता है जो कि सीधा बॉस के कैबिन में गया है। इसको लगता है कि शायद बॉस होगा ये ना। और क्या करती है, धीरे से जाती है और जब ये दरवाजा खोलती है बॉस के कैबिन का ना, तो अंदर कोई नहीं होता लेकिन लाइट चालू होती है। ये सोचती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कोई तो गया है, मुझे लगता है कि शायद बॉस गए होंगे अंदर। अब ना इसके जो ऑफिस के कंप्यूटर है ना, एक एक कंप्यूटर ऑन हो जाता है और सबके कीबोर्ड के ना टक 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 की आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है। ये थोड़ा घबरा जाती है, टेंशन में आ जाती है। इतने में इसको पैरों की आवाज़ आती है, धड़ 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 करके। वो फटाफट ऊपर आता है, ये देखती है तो वॉचमैन आके बोलता है, मैडम मैडम आप ठीक तो हो? हाँ आप ठीक तो हो? तो ये वॉचमैन को बोलती है, हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरे को क्या हुआ, तू क्यों इतना घबराया हुआ है? तो वॉचमैन बोलता है, मैडम मैंने आपके चीखने की आवाज़ सुनी। तो ये बोलती है, नहीं मैं तो नहीं चीखी हूँ। बोला पक्का आप नहीं चीखे हो? बोले नहीं मैं तो नहीं चीखी हूँ। अब ये इतना बोलती है, ये फटाफट अपना काम निपटा के ना घर पर चली जाती है। अगली सुबह होती है, सुबह पर ये अपना काम पर लगी हुई है। दोपहर के वक्त ना इसके बॉयफ्रेंड का इसको फ़ोन आता है। इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि चल आज हम लोग मिलते हैं। तो ये अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, नहीं यार मुझे ना 10 बजे तक यहाँ पर काम करना रहेगा, मैं तो नहीं तुझे मिल सकती हूँ। वैसे भी मेरे को ना यहाँ पर रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें सुन रही थी, अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। मुझे तो खुद रहने में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, मुझे घर चलाना है। अब ये बोलकर ना अपना ये फ़ोन रख देती है। तो प्रिया के पास ना सीमा आती है। तो सीमा इसको बोलती है, तू ऐसे कैसे काम कर सकती है यहाँ पर? तुझे पता नहीं है ये ऑफिस कितना डरावना है? हाँ रात के वक्त यहाँ पर लोगों ने अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनी है। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पर ना भूत रहता है। तुझे नहीं पता? अगर तुझे नहीं पता है ना तो वॉचमैन से पूरी बात जान इसके बारे में, जो रात का वॉचमैन है। तो ये थोड़ी टेंशन में आ जाती है। अब 6 बजे का टाइम होता है, सब लोग अपना निकल जाते हैं और जो रात का वॉचमैन होता है वो ड्यूटी पे आ जाता है। ये वॉचमैन को पूछती है कि क्या हुआ है यहाँ पर, मैंने ऐसा ऐसा सुना है इस ऑफिस के बारे में। तो वॉचमैन बोलता है, हाँ मैडम आपने सही सुना है, यहाँ पर ना रात के वक्त भूत घूमता है। एक लड़का ना आपसे पहले यहाँ पर जॉब करता था, उसको भी रात को 10 बजे यहाँ पर रुकने के लिए बोला था। वो भी बेचारा काम कर रहा था, लेकिन उसके पीछे ना भूत पड़ गया था, अजीब अजीब सी वो हरकतें करने लग गया था। वो तो ये पूरा शहर ही छोड़कर चला गया है। कहाँ चला गया है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब प्रिया बहुत घबरा जाती है। प्रिया बोलती है, देख मैं ना अकेली रात को ऑफिस में रहती हूँ, प्लीज़ भाई साहब आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ ऑफिस में ऊपर रहिए ना। तो वॉचमैन बोलता है, नहीं मैडम मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी तो यहाँ पर रात की लगी हुई है, मुझे गेट पर नीचे रहना ही पड़ेगा। हाँ इन केस अगर कोई इमरजेंसी हुई ना तो मैं ऊपर आ जाऊँगा। मैं ऐसा करूँगा, बीच बीच में ना नीचे से मैं सीटी बजाऊँगा और आपको ऐसा हाथ दूंगा। आप भी अगर हाथ ऐसे हिलाओगे ना तो मैं समझ जाऊँगा सब कुछ ठीक है। हाँ हम लोग ऐसा करेंगे, आप टेंशन मत लेना, कुछ भी रहेगा मेरे को बता देना। तो ये बोलती है ठीक है। अब ना ये ऑफिस में काम कर रही होती है, रात का वक्त होता है, इसको बहुत टेंशन होती है भूत के बारे में। अभी इसको पता चल गया है कि इस ऑफिस में भूत है। अभी क्या करे, मजबूरी है बेचारी की, काम तो करना पड़ेगा। काम भी कर रही है, इधर उधर नज़रें भी घुमा रही है, चौकन्नी है कि कहीं से मेरे साथ फिर से कोई भूतिया घटना ना हो जाए। अब ये काम करते करते ना इसको अचानक से आवाज़ आती है बाथरूम के पास से, जैसे कोई बात कर रहा है। अब ना ये काम करते करते एकदम धीरे धीरे से बाथरूम के दरवाजे के पास जाती है। ये जाके देखती है तो वहाँ पर ना वॉचमैन खड़ा होता है और बात कर रहा होता है। इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये ना गुस्से में वॉचमैन को बोलती है, अच्छा तू है, किससे बात कर रहा है? तो वॉचमैन ना कुछ रिप्लाई नहीं करता है। ये गुस्से में बोलती है, मैं ना तेरे बारे में सर को सब कुछ बता दूंगी। तूने यहाँ पर भूतिया खबरें फैलाई है ना कि यहाँ पर भूत है, लोगों को तू ही डराता है ना, मैं सबको बताऊंगी। तू ही वो कमीना है, सबके मन में तूने ही वहम डाल के रखा हुआ है, मैं तेरे से डरने वाली नहीं हूँ। इतने में ना इसको सीटी की आवाज़ आती है। सीटी की आवाज़ आती है तो ना ये फट से नीचे खिड़की के बाहर देखती है। खिड़की के बाहर देखती है तो वही वॉचमैन जो इसको बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा दिखाई दिया था ना, वो वॉचमैन ना इसको नीचे खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो वॉचमैन ना इसको ऐसे हाथ दे रहा है। अब ये बहुत डर जाती है, मन ही मन में सोचती है अगर वॉचमैन नीचे है तो मेरे पीछे कौन खड़ा है बाथरूम के दरवाजे के पास। तो इसको आवाज़ आती है, मैं तेरी मौत हूँ। अब ये पलट के देखती है ना तो जो इसको वॉचमैन दिखाई देता है ना, अब वो वॉचमैन ना बहुत ही घिनौनी शक्ल ले लेता है। उसकी जो आंखें हैं ना पूरी लाल लाल हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे अभी इसको कच्चा चबा जाएंगी। उसके लंबे लंबे दांत हो जाते हैं, वो लंबी सी जुबान निकालता है और अब जोर से घिनौनी आवाज़ से नहीं हंसना स्टार्ट कर देता है। और इसके ऑफिस के जितने भी कर्टन होते हैं, कुर्सी ले लो, टेबल ले लो, सब हवा में उड़ रहे हैं। और जो भूत है ना वो धीरे धीरे इसके पास आया और इसका गला पकड़ लेता है। ये जोर से चीखती
है, इतनी जोर से चीखती है ना, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रही होती है। तो अचानक से ना ठक 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 की आवाज आती है और जैसे वॉचमैन दरवाजा खोलता है ना तो वो भूत ना इसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। और वॉचमैन इसको आके पूछता है, मैडम क्या हुआ, आप ठीक तो हो ना, मैडम आप ठीक तो हो ना। ये सर से पांव तक थर 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 कांप रही होती है, पसीने पसीने हुई होती है, कुछ बोल नहीं पा रही है, इसके मुंह से आवाजें नहीं निकल रही है। तो वॉचमैन फटाफट इसको पानी देता है। पानी पीने के बाद ना ये वॉचमैन को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वॉचमैन बोलता है, मैडम आप ऐसा करो, अपनी जान की सलामती चाहते हो ना तो यहाँ से चले जाओ, हाँ सुबह यहाँ पर काम करना। ये ना इसी ऑफिस में काम करती है, लेकिन ये 6 बजे के बाद कभी काम ही नहीं करती है। ये सबके साथ ना शाम को 6 बजे निकल जाती है। प्रिया ने डिसीजन ले लिया है कि मैं ना 6 बजे के बाद कभी भी अकेली ऑफिस में नहीं रहूंगी। ये डेली ऑफिस में आती है, पूरा दिन इसके साथ कोई भूतिया घटना नहीं होती है, ये आराम से अपना काम करती है और घर पर चली जाती है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि भूत प्रेतों को ना आपकी भावना और स्थितियों से कुछ लेना देना नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि हमें सबसे पहले अपने जीवन को इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि अगर हम जीवित रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं और इस प्रिंसिपल से बेहतर कोई अन्य लॉजिक या पॉलिसी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।